नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं नीलम अरोड़ा आज आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर आई हूँ। हम जीवन में अक्सर कहते हैं मैं हार गया, जो चाहता था वो नहीं हो सका। ऐसा क्यों होता है? क्या सचमुच हम हार जाते हैं या हार मान लेते हैं? हारना और हार मान लेना दोनों में अंतर है। हार और जीत, इन दोनों को बाबा भारती की कहानी से जोड़कर सुनते हैं। बाबा भारती, उनके पास एक घोड़ा था सुल्तान, जो उन्हें बहुत प्रिय था। घोड़े की विशेषताएं सभी जानते थे। बाबा भारती अपने घोड़े के साथ बहुत प्रेम करते थे। अपना समय या तो घोड़े के साथ बिताते थे या भगवान का भजन करते थे। वे गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। वहीं एक डाकू था, खड़क सिंह। लोग उसके नाम से भी कांपते थे। खड़क सिंह ने भी बाबा भारती के घोड़े की प्रशंसा सुनी। उसके मन में घोड़े को लेने का विचार आया। वह बाबा भारती से मिलने पहुंच गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? कहो, इधर कैसे आए? खड़क सिंह बिना कुछ बोले कहने लगा, सुल्तान की चाहत खींच लाई। बाबा भारती ने खड़क सिंह के मुख से अपने सुल्तान की तारीफ सुनी और खुश हो गए। उन्होंने कहा, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। जो एक बार उसे देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बाबा भारती खड़क सिंह को अस्तबल में ले गए। घोड़े को देखकर खड़क सिंह आश्चर्यचकित रह गया। ऐसा घोड़ा उसने कभी ना देखा था। उसने बाबा भारती से उसकी चाल देखने की इच्छा व्यक्त की। बाबा भारती खुश हो गए। ये जानते हुए भी कि खड़क सिंह एक डाकू है, उन्होंने घोड़े को खोल दिया और बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। खड़क सिंह के जाने का समय आ गया। उसने जाते समय कहा, बाबा जी, यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब प्रति क्षण उन्हें भय लगा रहता कि खड़क सिंह उनसे घोड़ा छीन लेगा। एक दिन बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। पीछे से एक आवाज आई जो अरे बाबा, इस कमरे की बात सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा भारती रुक गए। उन्होंने देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा था। बाबा को देखकर अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मुझ पर दया करो। मुझे रामावाला जाना है। आप मुझे वहां तक छोड़ दो। परमात्मा आपका भला करेगा। बाबा भारती के मन में दया आ गई। उन्होंने अपाहिज को घोड़े पर बैठा लिया। लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें झटका लगा। लगाम हाथ से छूट गई। उन्होंने देखा कि अपाहिज और कोई नहीं था, वो डाकू खड़क सिंह था, जो अब तंग कर घोड़े की पीठ पर बैठा था। बाबा भारती विस्मय से उसे देखते रह गए। खड़क सिंह ने घोड़ा दौड़ा लिया। बाबा भारती ने पूरे बल से चिल्लाकर आवाज दी, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने घोड़ा रोक लिया और बोला, बाबा जी, यह घोड़ा अपना दूंगा। बाबा भारती ने विवशता भरी आवाज में कहा, खड़क सिंह, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका। मैं तुमसे वापस लेने के लिए नहीं कहूंगा, परंतु मेरी एक बात प्रार्थना समझकर स्वीकार कर लो। इस घटना को किसी के सामने मत बताना। बाबा भारती की प्रार्थना सुनकर खड़क सिंह आश्चर्यचकित रह गया। खड़क सिंह सोच में पड़ गया कि इसमें बाबा जी को क्या फायदा होगा। उसने बाबा भारती से पूछा, बाबा, आपको इससे क्या डर है? बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वह दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। खड़क सिंह उस समय तो वहां से चला गया, परंतु बाबा भारती के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वह बाबा भारती, जो सुल्तान से बहुत प्रेम करते थे, आज उसके जाने का दुख उनके चेहरे पर नहीं था। बस इस बात का डर था कि लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना छोड़ देंगे। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। खड़क सिंह ने घोड़ा निकाला और बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। सुल्तान को उसके स्थान पर बांधकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। अब उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। सुबह उठकर बाबा भारती ने अपने अस्तबल की ओर देखा।
सुल्तान ने उनके कदमों की आहट पहचान ली और जोर से ही नींद आया। बाबा भारती सुल्तान को गले लगाकर लिपट कर रोने लगे और संतोष की सांस लेकर बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो अब आप बताएं, बाबा भारती किस प्रकार हार के भी जीत गए। उनकी हार से एक डाकू का मन बदल गया, वह नेकी के रास्ते पर चल पड़ा। इसलिए कभी कभी हार में भी जीत होती है। तो दोस्तों, हमेशा सबकी मदद कीजिए, खुले दिल से सबको स्वीकार कीजिए। कभी कभी मदद करने के बाद अगर जीत नहीं मिलती, प्रशंसा नहीं मिलती, तो भी मन छोटा मत कीजिए, आपकी हार में भी जीत है। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।